आदाब। मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बड़ी खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ माहिरा गौहर। आज बिहार विधानसभा चुनाव में अब 15 दिनों का वक्त बचा है। बात एनडीए की करें तो रूठने मनाने का सारा गणित सॉल्व हो चुका है और सभी नेता मिलकर एक दूसरे के लिए प्रचार करने और चुनावी रण में उतर चुके हैं। पर महागठबंधन में चीजें खुद में ही उलझी पड़ी हैं। सीट बंटवारे की घोषणा तो छोड़िए, हाल ये है कि 11 सीटें ऐसी हैं जिन पर महागठबंधन आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है। वैशाली, कहलगांव, सुल्तानगंज, नरकटियागंज और सिकंदरा, इन 5 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी ने अपने अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं। वहीं 4 सीट की बात करें तो बछवाड़ा, राजपाकड़, करघर और बिहार शरीफ ऐसी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस और सीपीआई आपस में लड़ रही हैं। वहीं चैनपुर और बाबूबरही में आरजेडी और वीआईपी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं। कुल मिलाकर सवाल ये कि आखिर महागठबंधन में इतना कंफ्यूजन क्यों? पहले मुख्यमंत्री फेस को लेकर कंफ्यूजन, फिर सीट बंटवारे को लेकर कंफ्यूजन और अब एक और कंफ्यूजन। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान हैं। कांग्रेस से पवन पटेल हैं और बीजेपी से नितेश सिंह मौजूद हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है मुंसिफ टीवी में। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल पवन पटेल जी से लेंगे। पवन जी, आवाज आ रही है हमारी? पवन जी, महागठबंधन में आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों है? बात कहां कर अटक रही है? जहां एनडीए के सारे नेता एक दूसरे के लिए प्रचार में लग गए, वहीं आपका सीट बंटवारे का मामला ही नहीं सुलझ पा रहा है। आखिर क्या बात है? नहीं, देखिए, सीट बंटवारे का मामला सुलझना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम नहीं है। बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम होना चाहिए परिणाम। आप देखिएगा क्या होता है जब कोई कई जगह सीट के 2-2 दावेदार, 3-3 दावेदार होते हैं। किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलती है तो दूसरे व्यक्ति का नाराज होना लाजमी है। और हर व्यक्ति का थोड़ा थोड़ा अलग अलग स्वभाव होता है। कोई बहुत तेज नाराज हो जाता है, कोई फॉर्म भर देता है, कोई फॉर्म वापस विड्रॉ कर लेता है। तो कई सारी चीजें हैं। परिणाम तक आते आते सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर कुछ सीटों पे हमारे अलायंस, हमारे जो साथी के हैं, अगर उम्मीदवार लड़े हुए होंगे तो वो लास्ट में अपना प्रचार करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन क्या होता है, एक परिवार में भी जब आप देखते हैं, एक परिवार में अगर एक बाप के 2 बच्चे होते हैं, उन भाई में भी कई बार तालमेल नहीं होता है। लेकिन जब परिवार की अस्मिता की बात आती है, परिवार की एकता की बात आती है, जब अपने माँ पिता के जो उनका बलिदान है, त्याग, उसकी बात आती है, सब चीजें सामान्य हो जाती है। आज सबसे बड़ी बात है, जो भी चुनाव लड़ रहा है, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए, बिहार की काया पलटने के लिए। अब वो अलग बात है कि कौन कितनी काया पलटेगा। भारतीय जनता पार्टी, आपने नीतीश कुमार को देखा है कि किस तरह के समझौते कर करके, जिसका विरोध करते थे नीतीश बाबूजी का इतना भला बुरा कहते थे, जिनके लिए हमेशा इनके दरवाजे बंद हो गए करते थे। लेकिन ये सत्ता के लालची लोग हैं। हमेशा समझौता करके, किसी भी तरह का समझौता करके, अपनी विपरीत विचारधारा के लोगों से समझौता करके सत्ता में रहना है इनको। उसके लिए आपने देखा, तीनों काले कानून देखा, नोटबंदी समय देखा, कई ऐसे पैरामीटर थे कि जनता ने इनको भाप लिया है, अच्छी तरह से समझ लिया है। जी पवन जी, लेकिन बात 1-2 सीटों की नहीं है, 10-11 सीटें फंस रही हैं। अगर ऐसे में तो फिर महागठबंधन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा चुनावी परिणाम। नहीं, मुश्किल कुछ नहीं होगा। देखिए, सीटें बड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी के झूठ से, उनकी वोट चोरी से, उनके साथियाना से आम जनता अवगत हो चुकी है। अब हर व्यक्ति को लग रहा है कि संविधान को बचाने वाली राहुल गांधी, तेजस्वी यादव में सबकी अपनी, वो अपना देख रहे हैं कि भविष्य बिहार का इन्हीं के उसमें है। तो जब इतनी तेज से, इतनी जो आपने वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरह भीड़, जिस तरह जनता ने समर्थन दिया, उस समर्थन से हर व्यक्ति को लगता है कि अगर हम किसी तरह लड़ेंगे तो इस बार तो हम जीत जाएंगे। भाजपा जिस टाइप का काम किया है, तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कर रहा। लेकिन आप मेरी इन बातों को ध्यान रखिए और याद करिएगा कि कुछ दिन बाद कीजिए, सब ठीक हो जाएंगी और अच्छी खासी बहुमत से हमारे महागठबंधन की सरकार बनेगी। कुछ दिन की बात तो ठीक है, पर अभी चीजें क्यों अटकी पड़ी हैं? क्या बात हो गई है? नहीं, अब वही तो बताया ना कि अभी तुरंत में जब किसी की टिकट कटती है तो वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहा, अपने आप को बता नहीं पा रहा। हम कहते हैं, देखिए, अगर महागठबंधन के 2 लोग लड़ लिए हैं तो जीत हार का पैमाना वो नहीं होगा। जीत हार का पैमाना होगा मोदी जी के झूठ। जीत हार का पैमाना होगा कि जिस तरह इनके डिप्टी सीएम की डिग्री हो, चाहे गुरु की डिग्री हो, चाहे चेले की डिग्री हो। आजकल एक और नया ट्रेंड चला है कि महिला कॉलेज से पुरुष को डिग्री मिल रही है। गर्भाशय घोटाला, पुरुष के गर्भाशय घोटाला कर देते हैं। तो माइलस्टोन इन्होंने गढ़ा है। आज जीत हार के लिए वो पैरामीटर्स करेंगे जो 70,000 करोड़ दूं या 80,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ दूं कि 90,000 करोड़ दूं। मोदी जी ने जो नाटक करके आया था, वो सब स्पेशल पैकेज बिहार की जनता उसको तलाश रही है। जीत हार का पैमाना के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नितेश जी से सवाल लेंगे। ठीक है पवन जी, नितेश जी से सवाल लेंगे। नितेश जी देखिए, हेलो जी। नितेश जी, क्या स्क्रीन तो दिखाई नहीं रहा मैडम? स्क्रीन पर आप लोग दिख नहीं रहे।
जी नितेश जी, क्या बीजेपी को महागठबंधन के अंतर कला से सबसे ज्यादा फायदा होगा? क्या बीजेपी जानबूझकर सीट बंटवारे की खींचतान को हवा दे रही, क्या लगता है? हमारी बातों को थोड़ा सुन लीजिए। आपका स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कौन लोग हैं प्रेजेंट के यहाँ? ठीक है, हेलो जी जी, अरे आपका स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा। आपको हमारी ऑडियो आ रही है? आपको हमारी ऑडियो ऑडियो आ रही है, बस केवल ऑडियो आ रही है। अच्छा, स्क्रीन पे टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। तो बोले ऐसी बोले ना, इसी तरह बोले ना। जी जी जी, आप बोलिए, आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज आ रही है। मेरे तरफ से इशू नहीं है, आपका स्क्रीन पर देखिए। सबसे बड़ा चीज है, भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए हो, विकास के मुद्दे पर काम करती है और आगे की है। ये महागठबंधन जंगल राज वाले लोग हवाई बातें करेंगे, इनके पास मुद्दा नहीं है कुछ बात करने के लिए। तो ये हो गया, वो हो गया। राबड़ी देवी अनपढ़ न थी जी, है? बिहार का मुख्यमंत्री अनपढ़ बन सकता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? लालू यादव अपराध के पर्याय थे बिहार में। उन्होंने पूरे बिहार को ठगने का काम किया, लूटने का काम किया है? अब तो इनकी बौखलाहट लाजमी है, तो हार रहे हैं। 2025 विधानसभा चुनाव में हार रहे हैं बुरी तरह। तो अब इनका तो महागठबंधन में ही पैच फंसा हुआ है, अंदरूनी कलह है। अभी गठबंधन नहीं, लटबंधन है। अभी लटबंधन चल रहा है, तो इस पर तो ये लोग बोलेंगे नहीं। इनके अंदर कुछ ठीक नहीं है, पूरे बिहार को ही चलाएंगे। इनके नेता घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। ठीक है, आती हूँ आपके पास। पवन जी कुछ कहना चाहते हैं, पवन जी कुछ कहना चाहते हैं। मिला तो कुछ किया नहीं, अब चले हैं बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने और ठगने का प्रयास करने। तो आप पहले क्लियर करिए ना कि आप महागठबंधन में क्लियर है कि नहीं है। तो इससे पता चलता है कि मैदान में महागठबंधन चारों खाने जीत हो गई है। केवल औपचारिक बचा हुआ है, 14 तारीख को भी औपचारिक जो है क्लियर हो जाएगा। पवन जी की सरकार ठीक है, नितेश जी आएंगे आपके पास। पवन जी जवाब दीजिए। करने जा रहा है। देखिए पवन जी जवाब दीजिए, क्या कहेंगे? इनको ये अभी उसी वोट चोरी वाले उसमें फलसफे में जी रहे हैं। वोट चोरी पकड़ी जा चुकी है। अभी जो बड़ा घोषित कर रहे हैं कि 25 में हम जीत रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिकाना कर रहे हैं। अगर ये जीत रहे होते तो ये बताइए कि 10-10 हजार रुपए इन्होंने क्यों बांटा? आचार संहिता लगने के 1 घंटे पहले महिलाओं को 10 हजार रुपए बांट करके वोट खरीदने का प्रयास क्यों किया? अब ये साथ में बोलेंगे, इनका ये देखिए ये, अरे मेरी तो सवाल मेरा नाम है भाई, वोट चोरी तो हुआ नहीं, सवालों का जवाब दे रहे हैं। महागठबंधन में दाव पे फंस गया। देखिए अभी जो जंगल राज की बात कर रहे हैं, लानत है कि इतना डायनेमिक प्रधानमंत्री मिलने के बाद भी इनके पास अपनी बातें बताने के लायक नहीं है। आज भी जंगल राज की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह गए थे, जंगल राज की बात कर रहे थे। अरे शर्म आनी चाहिए कि इतना डायनेमिक प्रधानमंत्री मिला, आप अपनी बात नहीं कर पा रहे हो। आप आज भी जंगल राज की बात करते हो। अरे आप फार्मूला दे दो। अरे चुप रहिए, आप यार कुछ बात करते हो। ठीक है नितेश जी, पवन जी नितेश जी से सवाल पूछेंगे कि पवन जी का कहना है कि जंगल राज पर अभी भी बात क्यों अटकी हुई है। सही बात है कि 20 साल हो गए हैं और अभी भी जंगल राज पर ही क्यों सवाल किए जा रहे हैं? और आपके पास और कोई मुद्दा है तो उस पर बात कीजिए। सवाल इसलिए किया जा रहा है, आपको अपना कहानी को दिखाया जा रहा है। बिहार की जनता वो सील को भूली नहीं है, वो दोबारा वो परिप्रेक्ष्य में बिहार की जनता नहीं आनी चाहती है। दोबारा वो सब सरकार अब नहीं आने जा रहा है। नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव नितेश जी, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि वो युग अब खत्म हो गया। कब तक जंगल राज के मुद्दे पर लड़ते रहेंगे? बिहार की स्थिति क्या थी 10 साल 15 साल 20 साल पहले? बिहार की क्या स्थिति थी? लेकिन 20 साल नितेश जी 20 साल गुजर चुके हैं। नया मुद्दा बताइए, नया मुद्दा इस बार आप कांग्रेस को, महागठबंधन को किस मुद्दे पर घेरना है? जंगल राज के अलावा कुछ बताइए। नितेश जी आवाज आ रही है? कांग्रेस के पास तो कोई एजेंडा नहीं है। ये तो वोट अधिकार यात्रा निकाले राहुल गांधी जी विदेश भाग गए, तब उनको बिहार का चिंता नहीं है। महागठबंधन में इतना बड़ा कलह चल रहा है अभी, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। और इनके ही नेता लोग इनके विरुद्ध में खड़ा हो गए हैं, चाहे निर्दलीय हो, इन्हीं के सिंबल पर हो, इन्हीं के पार्टी में आपसी कलह है। तो इस पर सफाई दे नहीं, इस पर बताएं कि क्या करेंगे। झूठी घोषणाएं करते जा रहे हैं, झूठ का, जिसका कोई आशय नहीं है, कभी कुछ होने वाला नहीं है। इनकी सरकार ही नहीं आने जा रही है। घर घर नौकरी दीजिएगा, कहाँ से नौकरी दीजिएगा? कहाँ से बजट लाइएगा? कुछ एजेंडा नहीं है, बोल दिया।
पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक समझती है, बिहार की जो जनता है सब बात को जान रही है, समझ रही है। अब इनके झूठे दिलासे में बिहार की जनता दलदल में नहीं फंसने जाएगी। परिवारवाद का जो कहानी है, चारा चोर इतना इन्होंने किया कि पूरे बिहार को कटारा कर दिया, खंडहर बना दिया पूरे बिहार को। अब बिहार ऐतिहासिक बन रही है। जी, चारा चोरी के बाद तो 20 साल मिला उसको रिकवर करने के लिए। अरे तो बिहार बदल गया ना मैडम, बिहार बदल गया। बिहार का पहले जीडीपी क्या था, अभी क्या जीडीपी, पहले बजट बिहार का क्या था, अभी का बजट देख लीजिए। तो बिहार बदल गया, बिहार का सूरत तकदीर बदल गया। ऐसा नहीं है, लेकिन ये लोग पूछते हैं कि बिहार में क्या हुआ, तो आप जंगल राज की याद कीजिए कि जंगल राज है अभी तक बिहार। चलिए ठीक है, पवन जी से सवाल लेंगे। ठीक है, समझ रही हूँ आपकी बात। पवन जी, मेट्रो सिटी चल। अब नीतीश जी, थोड़ा सा विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप सुन लीजिएगा मेरी बातों को। पवन जी, आपसे एक सवाल है, पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। पवन जी, क्या नाराजगी है? सीट कम हो गए, इसको लेकर क्या नाराजगी? पिछले बार आपकी पार्टी 2020 में 70 सीटों पर लड़ी थी, इस बार 60 पर अटक गई है। हालांकि इस बार अंदाजा लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी बार बार बिहार आ रहे हैं, कांग्रेस जमकर प्रचार प्रसार कर रही है, तो इस बार सीट में हिस्सेदारी थोड़ा ज्यादा मिलेगी, लेकिन सीटें वापस 10 सीटें और कम हो गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए 10 सीटें कम और ज्यादा होने बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। मेरा तो व्यक्तिगत मानना ये है कि 60 सीट की जगह अगर 50 सीट भी हो जाए तो भी कोई गम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें संविधान को बचाने की दिशा में और भारतीय जनता पार्टी जैसे फिरका परस्त ताकतों को अगर रोकना है तो हमें कई तरह के सेक्रीफाइस, कई तरह के समझौते करने होंगे। उसमें बहुत बड़ा ये इस चीज को टूल नहीं देना चाहिए, या हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य ये आज संविधान बचा रहे। जो ये झूठ और बतौलेबाजी भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, उस झूठ और बतौलेबाजी से हमें बिहार को और इस देश को बचाना है। उस बचाने की दिशा में अगर 10 सीटें कम भी है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी कोई बात है। हम बड़े खुशी से 10 सीटों कम में लड़ेंगे। अब आदरणीय जो नीतीश जी बोल रहे थे, ये सुनेंगे नहीं इनकी घड़ी। सुनने दीजिए, बोलने दीजिए, मौका दीजिए, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा, नाराजगी नहीं करना है। देखिए, मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन है, कभी इन्होंने बोला परिवारवाद, तो मैं कह रहा हूं कि अगर अमित शाह बिहार की धरती पर गए थे और जय शाह वाला जो फार्मूला था, काफी कम समय में जो इतने करोड़ों की फैक्ट्री बन जाती, कंपनी बन जाती है, वही वाला फार्मूला वहां के युवाओं को दे देते तो मैं इनका स्वागत करता। अब जय शाह अमित शाह जी के बेटे हैं, वो भी, या उनका भी जन्म नॉन बायोलॉजिकल हुआ है तो अलग बात है। अगर नॉन बायोलॉजिकल हुआ है तो हम कह सकते हैं वो परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आते हैं। अगर बायोलॉजिकल जन्म हुआ है तो परिवारवाद की श्रेणी में अमित शाह के बेटे जय शाह भी आते हैं। लेकिन ये बोलते हैं चारा घोटाला, अभी वोट चोर हैं ये लोग। पूरी दुनिया के सामने राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि तुम लोग वोट चोरी करते हो। डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिख दे तो हम घोषित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके बने हैं। अब वोट चोर होने के बाद इनको चारा चोर कहते हैं। अब ये बोलते हैं राबड़ी देवी को अनपढ़ ज्यादा गड़बड़ है कि इनके सम्राट चौधरी जो डुप्लीकेट डिग्री लिए हैं, इनके गुरु जो डुप्लीकेट डिग्री लिए हैं। अब एक सोशल मीडिया पे देखा, इनका कोई मंत्री शायद महिला कॉलेज से उन्होंने पॉलिटेक्निक की डिग्री कर ली, महिला कॉलेज से पुरुष ने डिग्री कर ली है। तो ये जो झूठ और उसका पैमाना लेके आए हैं, ये इनको समझ में नहीं आता है। कोई अगर अनपढ़ है तो है, कम से कम पढ़े लिखे होने का सर्टिफिकेट तो नहीं ले रहा, झूठ का सहारा तो नहीं ले रहा। अब मैं इनसे पूछा कि 10,000 रुपए आपने क्यों बांटा? अगर इतना अच्छा भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है तो आप कभी अपनी नीतियों पे काम क्यों नहीं मांगते हो? आपको क्यों बैसाखी की जरूरत पड़ती है? आप उन्हीं जो नीतीश कुमार जी के पास क्यों फिर से चरण बंदन करने गए, जिस नीतीश कुमार को आप गाली देते थे, वो कि बड़ा ऐसा करते वैसा करते। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा सत्ता में बने रहने के लिए समझौता करती है, उसी समझौते के तहत यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन अब जनता जागृत हो चुकी है, इनकी वोट चोरी पकड़ी जा चुकी है, अब इनका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सीट बंटवारे, ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि चलिए सीट बंटवारे की तो बात कह दी आपने कि हाँ चलो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो सीएम फेस को लेकर बातें फंसी हुई हैं कि कांग्रेस का कोई भी नेता ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हाँ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री फेस होंगे, जबकि आरजेडी का हर नेता कह रहा है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। इसको लेकर कहाँ बात अटक रही है? क्या आप यहाँ पे मानते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री फेस होंगे अगर महागठबंधन की सरकार आई तो? आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हैं। महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे विश्वास रखती है। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने तो भी वोट डाल के लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हो। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं। उसी तरह जो महागठबंधन होता, महागठबंधन का जो धर्म होता है, जो उसका संविधान होता है कि जब जीतने के बाद हमारे सभी विधायक एक साथ बैठेंगे, एक बैठक होगी। अगर सब कोई तेजस्वी यादव को कहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन लोकतंत्र की प्रक्रिया ठीक है, नितेश जी से बात कर
यहाँ है। तानाशाह की प्रक्रिया नहीं है, इनके यहाँ तानाशाह की प्रक्रिया है। ये तानाशाह के संविधान से इस देश को चलाना चाहते हैं, चलिए। इसलिए उनको ये सब बातें हजम नहीं हो रही। ठीक है, नीतीश जी से सवाल लेंगे। क्या बीजेपी को तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता से खतरा महसूस होता है? आपके पास क्या ठोस योजनाएं हैं जो युवाओं को साधने के लिए? तेजस्वी यादव बेरोजगारी जैसे मुद्दों को जोड़ते हैं, आप किस मुद्दे पर जोड़ेंगे? आपको लगता है कि तेजस्वी यादव से एनडीए को खतरा है? ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन उनकी लोकप्रियता जो है, उनकी लोकप्रियता जो है, एटलीस्ट आरजेडी के पास फेस है और बीजेपी के पास कौन सा फेस है? बीजेपी के फेस का नाम बता दीजिए बस यहाँ पर। क्या नहीं फेस है? हमारा फेस है ना, ये नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र वो मोदी तो जी हमारा नेतृत्व में फेस लड़ रहे है, हैं, लेकिन अमित शाह तो साफ कह चुके हैं कि नेतृत्व में लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री फेस की बात हो रही है। घबराहट महागठबंधन में है, डर महागठबंधन को, डर राहुल जी को है, डर तेजस्वी जी को है। हम लोगों ने तो युवा के लिए, महिलाओं के लिए अनेकों सौगात ला। जीविका दीदी के लिए अभी 10,000 रुपया मिल रहा है, आगे और मिलेगा। रोजगार के लिए लाए हम लोग। तो सवाल ये है कि अगर एनडीए की गवर्नमेंट आती है और अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा अगर घोषणा करना हो तो आप किसे करेंगे? आपके पास अभी इस वक्त पे मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? देखो बोलना क्या है, नीतीश जी है, नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं। नीतीश जी ही चेहरा है, दूसरा कोई विकल्प थोड़ा है। लोग नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, नीतीश जी ही चेहरा है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। ठीक है। और इनके सवालों में पवन पटेल जी ने जो कहा उनके सवालों का भी जवाब दे दीजिए लगे हाथ। कौन सा सवाल है? इनका बेबुनियाद सवाल है, इनके पास कोई तख्त नहीं है, आधार नहीं है, मुद्दा नहीं है, कुछ बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, हवा है बोल दीजिए, होना जाना कुछ है नहीं। हम अच्छा कर रहे हैं। महागठबंधन लूटने वाली पार्टी है, इनका घर परिवार पार्टी ही ठीक नहीं है, सब में बिखराव है। ये पूछिए कि तेजस्वी जी सीएम बने जा रहे हैं, इनसे पूछिए ना, इनसे पूछिए ना। पीएम केयर फंड में लूटा, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में लूट लिए, सब पर भी आपसे ज्यादा विकास बिहार में किया है। बिहार में विकास की गति को देखिए, वही रोड पे घूमिएगा, वही रोड पर आप लोग घूमते हैं। पूरा बिहार का यात्रा कर लिया राहुल गांधी जी इतना जल्दी, चले गए। इनको कुछ मुद्दा नहीं मिला तो फिर बिहार आए नहीं। चलिए ठीक है। पवन जी राहुल गांधी बिहार कब आएंगे? मोदी जी तो पहुंच गए हैं प्रचार प्रसार के लिए, राहुल गांधी कब आ रहे हैं? पवन जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। देखिए मोदी जी का काम जो है, मोदी जी सिर्फ झूठ बोलना उनका काम है। हम कहते हैं बिहार की धरती पे, आप मीडिया जगत के हैं, आप खुद आकलन कर लीजिए और निकाल लीजिए डिटेल कि बिहार की धरती पर जितना झूठ हमारे देश के डायनेमिक प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है, मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उसका 10% भी अगर ग्राउंड लेवल पे उतर गया हो तो मैं इनकी तारीफ कर दूं। बस उनको झूठ बोलना है, पेपरों में बड़े बड़े विज्ञापन देना है, वही कर रहे हैं वो। राहुल गांधी और माननीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का आप आकलन कर लीजिए कि बिहार की धरती में कौन कितने घंटे रहा है। राहुल गांधी का नंबर 1 में ना हो तो कहिएगा। आप आकलन कर लीजिए कि पूरे देश में गरीब मजलूम जनता को सबसे ज्यादा किसने गले से लगाया है। राहुल गांधी का नंबर 1 में ना हो तो कह लीजिएगा। इस देश की पैदल खाक किस नेता ने छानी है, राहुल गांधी का नंबर 1 में नाम ना हो तो कह लीजिएगा। ये बतौलेबाज लोग हैं, ये स्वदेशी का प्रचार करेंगे और विदेशी के ब्रांड एम्बेसडर सर से लेकर पैर तक बने रहेंगे। अच्छा ठीक है, इनकी कथनी और करने के अंतर को पूरी जनता अच्छी तरह से जान चुकी है। ये बताइए क्या आपको लगता है कि महागठबंधन में अब आरजेडी के नेतृत्व हावी हो गया है और कांग्रेस की भूमिका सिर्फ सहायक बनकर रह गई है? आपके नेता बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी हर बार गठबंधन बचाने के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, फिर इस बार बात कहां अटक रही है? नहीं, बात कहीं अटक नहीं रही। हम ये बोल रहे हैं ना कि कोई भारी और हल्के की बात ही नहीं हो ना। हमारे जितने गठबंधन के साथी हैं सब बराबर पलड़े में हैं, सबकी बात को सुना जा रहा है। लेकिन जिस तरह हर व्यक्ति के परिवार में दो भाई के बीच में ही आपस में कई बार सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, लेकिन जब परिवार की चिंता होती है, जब परिवार पे कोई टेढ़ी आकर के देखता है तो सब एक हो जाते हैं, भाई भाई का साथ देता है। आज यहाँ पे महागठबंधन में भी वही चीजें हैं। आज जो चुनाव लड़ लिया, किसी ने फॉर्म भर दिया, आप लास्ट में देखिएगा सब एक साथ संविधान को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी जैसे फिरका परस्त ताकतों को बताने के लिए कि अब झूठ फरेब और वोट चोरी नहीं चलेगी। यही तो राहुल गांधी कब आ रहे हैं प्रचार के लिए, बिहार कब आ रहे हैं?
राहुल गांधी आएंगे, जल्दी आएंगे, अभी तो समय है, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। समय राहुल बहुत गांधी कम वैसे भी समय है, सबसे 15 दिनों का सबसे समय है, अब connected, समय वही तो कहाँ बोल है? रहे हैं। जी। राहुल गांधी अगर नहीं भी आएंगे तो राहुल गांधी ने इतनी बड़ी यात्रा करके लोगों के बीच में इतनी छाप छोड़ दी है कि उतने लोगों से मोदी जी रोज वहीं बैठ जाएंगे, तब भी उतने लोगों से नहीं मिल पाएंगे। चलिए, अगर ठीक है। चुनावी प्रचार में हमें अपनी बातों का आदान प्रदान करना, अपनी विचारधारा का आदान प्रदान करना, लोगों से मिलना ही होता है, तो उसका आप आकलन निकाल लीजिए, तो उसमें भी नंबर 1 में राहुल गांधी है। नीतीश जी से नंबर सवाल 1 लेंगे। में नीतीश तेजस्वी जी, यादव है। नीतीश जी से सवाल लेंगे। नीतीश जी, ये बताइए, क्या बीजेपी को अब भी मोदी लहर के भरोसे 2025 लड़ना चाहिए, या बिहार में कोई स्थानीय चेहरा भी तैयार किया जाना चाहिए? मोदी, क्योंकि अभी मोदी का बीजेपी लहर तो है गठबंधन ही, पर मोदी तंज कस रही थी, और पर अगर एनडीए की सरकार बनी और बीजेपी ज्यादा सीटें लाई तो फिर भी आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना देंगे? हमारे पास तो इस प्रकार का मामला नहीं है, किंतु परंतु वाला है मामला महागठबंधन में है कि अपनी इनकी स्थिति ठीक नहीं है, अपने में सीट बंटवारा नहीं किए हैं, बिहार की जनता को संभाल लेंगे, समझ सकते हैं। इसलिए इनसे पता चलता है कि ना इनका नेता कोई बस में है, ना पार्टी बस में है। राम भरोसे महागठबंधन चल रहा है, उनकी हकीकत तो यही ठीक है, आप सुन लीजिए, उनकी सुन ठीक लीजिए, है। इनका जी, कहानी जी। सुन लीजिए। बताइए। राहुल जी को मोदी जी से महान राहुल जी को बना दिए ही, बिहार में घूम लिए, इतने लोगों से कनेक्ट हो गए हैं, अभी नहीं आएंगे, इनका नेता बिहार में नहीं आएंगे, बिहार में चुनाव की पार्टी लड़ रही है। मोदी जी तो महान का माँ भी नहीं है, हमने कहीं महान नहीं बनाया। एक काम बता दीजिए महान बनाने का। नरेंद्र, माननीय महान का माँ भी नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, मोदी की गारंटी चलती है, और गारंटी पर हम लोगों ने काम ठीक किया है। है। नीतीश जी, मोदी जी की गारंटी चलती है, इसी पर सवाल है। नीतीश जी से सवाल है, पवन जी, एक सेकंड। नीतीश जी सवाल है कि मोदी जी की गारंटी तो चलती है, लेकिन क्या अगर बिहार में बीजेपी ज्यादा सीट लाई फिर भी मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार होंगे? इसका जवाब दे दीजिए बस। नीतीश जी, सिस्टम आप, हम लोग उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, कोई कितनी भी सीट लाए? बिल्कुल। चलिए, ठीक है, ये यहाँ पे एक बात तय हो गया। हाँ, बताइए पवन जी, क्या कह रहे थे आप? पवन जी बताइए। नहीं, मेरा निवेदन है कि मोदी जी को महान बोल रहे हैं, हमने तो कभी बोला ही नहीं मोदी जी को महान। मोदी जी की महानता पे माँ के बराबर भी नहीं है वो। हम कहते हैं मोदी जी को महान मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन मोदी जी ने बोला था हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, और रोजगार दे दिया होता। मोदी जी ने बोला था 2022 तक हम किसानों के दुगनी कर देंगे, अगर वो कर दिए होते तो मैं उनको महान मानता। झूठ और बतौलेबाजी में महानता हासिल है, झूठ बोलने में विश्व रिकॉर्ड कायम है। हद होती किसी चीज को, कैसे महान है? कहीं से महान नहीं है। सबसे झूठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, सबसे मंचों में खड़े होकर सबसे झूठ उन्होंने बोला है। आप उनकी डिग्री दिखा दीजिए, आप जसोदा बहन को न्याय दिला दीजिए, आप स्वदेशी के ब्रांड एम्बेसडर उनको बना दीजिए, आप बोल दीजिए बुलेट ट्रेन कितनी चलने लगी, आप बता दीजिए स्मार्ट सिटी कितनी बन गई है, आप बताइए 100 दिन में काला धन आया कि नहीं आया। एक भी काम पूरा नहीं किया, फिर भी मोदी जी महान। तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि ज्ञानेश कुमार जी का चमत्कार है। ज्ञानेश कुमार जी के दम पे महान बन जाए, वोट चोरी के दम पे महान बन जाए तो अलग बात है। ठीक है, नीतीश जी जवाब दीजिए। राहुल जी का चरित्र पूरा बिहार की जनता, देश की जनता जान रही, कहाँ भाग गए, कहाँ दिल में घुस गए, बताइए। अच्छा, बात वादों की आ रही है नीतीश जी, बात वादों की आ रही है। पिछले बार चुनाव में पीएम मोदी जब बिहार आए तो उन्होंने कुछ ऐसे वादे किए थे, जैसे चीनी मिल को लेकर कि चीनी मिल जो है वो खुल जाएगा, ये सारे वादे, लेकिन पूरे नहीं हो पाए। किया तो लूटा बिहार को, चूसा देश को, ये लोग बर्बाद कर दिए। तो क्या किए इतने दिनों में? हम लोग तो बिहार को विकसित भारत बना दिए, भारत को विकसित भारत बना दिए। बिहार को, माने बिहार का नाम हम लोग गर्व से लेता है बाहर में, पलायन रुकवा दिए हम लोग ने। पर नीतीश जी, पिछली बार मोदी जी जब बिहार चुनाव का प्रचार करने आए थे, हर क्षेत्र में काम किया है। जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। जब पीएम मोदी बिहार आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगली बार जो है वो जब बिहार आएंगे और उनकी सरकार बनी तो वो जो है बिहार के चीनी मिल का चीनी का जो है वो चाय पियेंगे, लेकिन ये बात अभी तक जो है वो हो नहीं पाए। इसको लेकर वहां के लोगों में काफी नाराजगी भी है, हमने ग्राउंड पर भी लोगों से बातचीत की। इसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत से वादे हैं जो अधूरे रह गए, पिछले बार के कई वादे। एक भी वादा अधूरा नहीं रहेगा। आपने देखिए कि इतना गंगा पर ब्रिज बना है तो कहाँ मोदी जी ने बनवाया जी? तो एक भी वादा अधूरा नहीं रहेगा, उस पर काम चल रहा है। चीनी मिल पर काम चल रहा है, जल्द ही चीनी मिल का सौगात भी बिहार के लोगों को मिलेगा, इसमें तय है। इसमें कोई अटकलें नहीं है, ठीक है। हम लोग विकास करते हैं, काम करते हैं, जनता के बीच जाते हैं और जाएंगे। और जनता को विश्वास भी है एनडीए पर, जनता को विश्वास भी है।
महागठबंधन पर जनता को कहीं कोई विश्वास नहीं है। अब बता दीजिए, जब इतने लोकप्रिय है राहुल जी तो सत्ता से दूर कहाँ रह जा रहे हैं, बार बार कहाँ चल जा रहे हैं? वोट चोरी कहाँ भाग जा रहे गणेश हैं? कुमार, वोट चोरी वोट गणेश चोरी। कुमार। झारखंड में चलिए वोट चलिए चोरी चलिए नहीं हुआ। बहुत झारखंड में वोट चोरी नहीं हुआ। पवन जी, नितेश जी, वोट बहुत चोर, बहुत गद्दी चोर। शुक्रिया। अब आपका देखिए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से मेहमान प्रवक्ता जो है वो जुड़े हुए थे। दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। दोनों ने कहा कि जहां कांग्रेस ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर थोड़ा जो है वो कंफ्यूजन है, लेकिन चीजें जो है वो जल्द ही सुधर जाएंगी और चीजें ठीक हो जाएंगी। वहीं बीजेपी में जो है, बीजेपी के जो प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि इस वक्त पर भले जो है अगर कोई भी किसी की कितनी भी सीट आए, चाहे बीजेपी की ज्यादा सीटें क्यों ना आए, लेकिन मुख्यमंत्री फेस नीतीश कुमार ही होंगे। मतलब बीजेपी में सब कुछ, सारी कंफ्यूजन दूर हो गई है और सारी चीज क्लियर है कि मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार है। सारी पार्टियां मिलकर एक दूसरे के लिए प्रचार करेगी। इस महागठबंधन में थोड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जल्द ही ये चीजें भी सॉल्व हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बड़ी खबर में। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बड़ी खबर पर इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।